हेलो दोस्तों, विद्या निर्माण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के यानी कि संयोजकता के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में इससे यानी कि 10th में ही पूछा जाता है और 9th में तो पढ़ना ही है। ध्यान से इधर देखना है, यानी कि क्लास 10th के एग्जाम में यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है संयोजकता वाला, इससे क्वेश्चन लगभग 2 गो तो पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला पूछता है, यानी कि लगभग 5 नंबर मिला जुला का जाता है संयोजकता वाला से। ठीक है, चलिए ध्यान से इधर देखो भाई, चलो ध्यान देख तो बोर्ड पर हमेशा फोकस रहना चाहिए, ठीक नहीं तो फिर पीटेंगे कस के। किसी से भी बोला के यहाँ पर पूछेंगे तुरंत आके जवाब देगा, इसलिए गौर लगा के देखना है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो इधर तो यहाँ पर सही जाता। अच्छा कल बताइए यार कोची कि कक्षा कै गो हो? कै गो? बोल चारों का नाम। ध्यान से देखिए, कक्षा होगा 4 गो, यानी कि देखिए संयोजकता निकालल जा है ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। का तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेगी, ता कैसे निकलता है? कहता सोडियम के संयोजकता बतावे, सोडियम के संयोजकता ता कैसे निकलता है? कहता सोडियम के परमाणु संख्या कितना होबे जाना ही नहीं? सोडियम के परमाणु संख्या 11। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेगी मतलब संयोजकता निकाले लगी ने, तोरा कौन याद रहना चाहिए? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या सबकी याद है। देखो भाई क्लास 9th में है तो कम से कम तो याद रखेगा 20 तक, और 10th में जाएगा तो 30 तक याद रखेगा। लेकिन ये वाला पूछ क्या है कि पारक संकेत कौची होगा? 10th में पूछल के कौची होगा पारक संकेत? पीवी। कानमा पर मारेंगे पारक संकेत ये होता है। इस वन क्वेश्चन पूछ रहा पारे से पूछ कतवा कौन सा धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? अब कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? हाँ, अच्छा पारा के छोड़ के कौन धातु है जो द्रव अवस्था में पावल जाता है? पारा के छोड़ के। हाँ, पारा के छोड़ के। पारा ऑप्शन में है ये नहीं, 4 में से 4 गो ऑप्शन। ग्रेफाइट धातु नहीं पकड़ल बा। बोल ता गैलियम है, क्या है? गैलियम एगो सीजियम है ने, जकरा हाथे गैलियम वाली भी ने गैलियम कैसे आइसक्रीम में खाता पर धर रही त कमी आप लाओ कहीं की जी आइसक्रीम ले लो जलाहन बर्फा इलाहन दी बर्फा कहीं बर्फा मांगे जाही कहीं लाहन दी बर्फा तो काहे के हमारे आइसक्रीम में गल जी तो जिने दो बर्फ कमी ना जिला हो तो ले लो आइसक्रीम में जिला हो त मांगे नहीं बर्फा तो हाथा पर के कभी कभी तो मुंह में ऐसे करके लगाने का एकदम चिकन हो तो लगा ले कि नहीं? नहीं लगा भाई संगीत ता लगा ले ता जैसी हाथा पर रखा है ने सीजियम गैलियम रखा है ना हाथा पर तब पिघले शुरुआत हो जाए। कैसे देखिए वो फनेल वाला गोलियां रहा है तो कैसे बाहर में रहा तो जरी हो जाए, बोला नहीं? अगर फनेल वाला गोली रहा है एगो एकदम पेटी उटी रहा तो पेटी उटी हम की करें मतलब बक्सा उक्सा में एकदम रख दे में बक्सा में और रख के कपड़ा रख दे बढ़िया। अब वैसे कोई कर रहा है रे पहले कराए पहले जाने कौन कर धोया दे कि जिससे तो इतना भी आज तोरा 2 साल बड़ा झोलांगा उलांगा कपड़ा उड़ा खरीदेगा कहा 2 साल 3 साल का पहनते आगे अरे खरीदवा दे देखो खरीदवा दे कि 2 साल कम से कम पहनवी नहीं। आप तो एकदम फिटिंग उटिंग पूरा एकदम रहा है, पूरा फिटिंग उटिंग कोई अथी नहीं लफड़ा नहीं है तुरंत एकदम आपका साथ। आज जी सोचता है इतना फिटिंग करवा ले कि चिमकिया डाल के पहनाए घर बाद चिमकिया डाल को सड़क नहीं तब गिरे अंदर सजा नहीं तब तो फिटिंग करे लगले बढ़िया से लेकिन पहले दम है पूरा लग तो कौची लगा पापा वाला जांगवा पहने जैसा लगा तो हम पहनने थी था पहले झोला वाला ज्यादा कि ना हले रही आप कपड़ा थोड़ी ही कमी है, अब कपड़ा कमी है इसमें कमी है कपड़ा के पूरा दम था। ठीक, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं तो ये समझिए ने ध्यान से देखो देखिए संयोजकता निकाला जाता है जो कक्षा के आधार पर निकल जाएगा उपकक्षा के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है ने तो कक्षा के आधार पर उपकक्षा के आधार पर निकाला जाए। आप तो अभी समझ में नहीं आ रहे, ठीक नहीं? अभी समझ लो कहाँ समझ भी तो अब ध्यान से देखिए आप समझो। तो सबसे पहले हम कक्षा के आधार पर बता दें, ठीक है? तो कक्षा के आधार पर तो कक्षा काय गो होबे हो? 4 कक्षा के आधार कक्षा काय गो होबे हो? 4 कक्षा की संख्या 4 गो होबे है नहीं? 4 गो कौन कौन होता है? मान ले कि के एल ठीक भाई। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो, ध्यान लगा के देखो
अच्छा हो, ध्यान से इधर देखिए, ध्यान लगे। अच्छा कक्षा के यानी कि कक्षा में कितना यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से। जैसे एम के कक्षा है ने, तो के कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन रखे कैपेसिटी है? काय गो के? दो गो के कैसे सूत्र बतलियो ने? यानी कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताइए। काले बतलियो ने? यानी कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जी? 2n स्क्वायर 2n कक्षा में जैसे के कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है ता ओकरा ज्ञात कर लगी 2n स्क्वायर वाला फार्मूला लगती, ठीक ना? कैपेसिटी कितना है तो सबसे पहले कल तो बता दीजिए ये जहां n कौन है? नेचुरल नंबर क्या है बोलो तो परिभाषा? बकलर बढ़िया कर दिया, बढ़िया से बोल मन करता है इसी को याद रहता है। ध्यान से देखो तो जहां ही कैसे सेट हो भाई n बराबर 1 से 1 2 3 4 ऐसे बराबर अनंत तक, ठीक? ध्यान से देखो इधर भाई, ध्यान रखिए, फोकस यहां तक समझ लो। हां समझ आया? हां देखो n बराबर 1 धर में तो 1 धर में तो 1 क्या स्क्वायर 1 के 2 तो 2 एकर होती एकर का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अच्छा एकर कितना कैपेसिटी? 8 एकर 8 8 कैसे होले? 16 4 4 दुनिया 8 एरा पर अपनी 3 धर में 18 3 9 दुनिया 18 उसके बाद कितना 32 4 का 16 16 दुनिया 32 यानी के 2 8 18 32 और हीरे 2 इलेक्ट्रॉन यानी KLMN याद रखनी लगातार KLMN। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकला है ध्यान सुनिए। काले पॉइंट कौची है कि संयोजकता क्या है? संयोजकता क्या है? संयोजकता क्या है? उसके बाद कौची रे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ध्यान लगा के इधर देखना भाई, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। आप उसको ध्यान से समझ, इधर ध्यान लगा के देखिए, देखो इधर जैसे माने कि तो इंपॉर्टेंट है याद रखे रहे बढ़िया से, ठीक नहीं? ध्यान लगा के देखो जैसे माने कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले का ने तो सबसे पहले परमाणु संख्या देना चाहिए। कौन रहना चाहिए? परमाणु संख्या। तो हम एजा पर ध्यान लगा के यहाँ पर देखो भाई, ध्यान लगा के देखो इधर एजा माने कि तत्व ले देखिए तत्व ऐसे बना दे बढ़िया सारणी यार। माने कि पहले नंबर में ले लिए जाने को जी, माने कि सोडियम में लिए हो जी नहीं है सोडियम, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। सोडियम के परमाणु संख्या 11 ले लिए। तब बता ही हो कि ई के कथि ने सोडियम का सोडियम पूछल के कक्षा के का इलेक्ट्रॉन ही तब के हमर कैपेसिटी ज्यादा नहीं हो दो। जैसे तो घर में नहीं है कहानी कि तोरा पूछल को मैं ध्यान सुनी रे तो अच्छा ओकरा पूछल हम के पूछल कि का रोटी खेबो जी काल के दू एगो कैपेसिटी है हमरा खाए के जे नहीं खेबो जादे ठीक है बस तो या कुछ ध्यान से ताई 2 रोटी खेल के 2 रोटी। उसके बाद पूछल के ध्यान से, उसके बाद पूछल के फिर सोडियम पूछल के संजीत के एकरा हम 2 का के रे 2 जा थे। फिर उसके बाद संजीत के अरखिन तो पूछलखिन निकल गई का रोटी खेबो जी अरखिन पकावे ले पूछलखिन नहीं का रोटी खेबो जी त का रोटी 8 रोटी खा जीते समझनी त 8 रोटी के कई गो 8 गो। अब आसबी नहीं तो जा पड़ी अब वो वाली आसबी नमाई ले वो ओकरा पूछाई खोने कहा खोने तब पूछार खोने कि जी तो काय रोटी खेबो त काय रोटी 18 रोटी बकरा जब रोटियां झाड़ गए तो 18 भाई गाया नहीं रोटी तो 18 कहां से समझनी तका को जी जे बचन खोजल है तो खाला आ नहीं खेबे त सुता शांति से। अब महितवा ई तो ऐसे महितवा नहीं कर दे तेरी मिलजुल के रहे वाला आदमी है देखे ना लगे आ के कल के मार एकदम डंडवा से लाठी टोल कर रे ध्यान रखिए। त देखी हो ता यहां पर समझी ता ई वाला देखी त बचल खोच रहे जे कहां जीते हो बोलो जल्दी यार बचल खोच रहे जे कहां जीता है एम में काल के तू तो 2 ले लेला जी एकरो 2 दे इधर के अच्छा के सोडियम आई के हम 18 डिमांड करे कल 18 कहां से देते अब ध्यान है के समझी देख
हम एगो बात कह दम इम्पोर्टेंट बात कहे याद रखे ठीक। इम्पोर्टेंट कोई भी तत्व ध्यान समझिए संयोजक पहले बता दो कि संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या है देखिए क्या तो संयोजकता गौर लगा सुनिए एक चीज से संयोजकता निकाल तो ठीक। तो कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उसी को संयोजकता कहा जाता है। फिर से पहले सुनो कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उसी को संयोजकता कहा जाता है। अभी समझ में नहीं आया होगा लेकिन ध्यान से समझो इधर बढ़िया से। अब कमी की अष्टक केकरा का है भाई अष्टक नियम। अष्टक एगो नियम है न्यूलैंड से आया था ने न्यूलैंड से वैज्ञानिक न्यूलैंड से आया था तो अष्टक नियम दिया था। नया नया अइले हला अटक गेलै तो अष्टक नियम के देलकै न्यूलैंड देखिए ठीक बा कहतो अष्टक नियम ई 10वीं में पूछले परीक्षा में कि अष्टक नियम किसने दिया था न्यूलैंड से न्यू से बोला नया अटक नया नया आइला वो अटक गेलै तो न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था न्यूलैंड से। अब अष्टक नियम देखिए समझा देंगे अष्टक नियम देखिए बात करो चल पहले एकरा समझा दे त ई हो गए त ई हो गए न हो ध्यान लगा के इधर देखिए क्या समझी बढ़िया से त ई वाला हुआ नहीं यार तो ई वाला हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ई वाला जो हुआ ई वाला कौन हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ई वाला हुआ इलेक्ट्रॉनिक। हम फिर कुछ एजा पर बोलवा के निकलवाएंगे उसको ध्यान लगा सब देखते रहना हम दोबारा सब बताएंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको ना आएगा समझ वो पूछ सकता है लेकिन अभी समझाएं अभी नहीं जब कंप्लीट समझा देंगे तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रही मतलब तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है जब 2 8 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 अब बाह्यतम कक्षा केकरा कहा है हो तब बाह्यतम कक्षा मतलब अंतिमा कक्षा बाह्यतम कक्षा मतलब अंतिमा कक्षा में का इलेक्ट्रॉन है तब बाह्यतम कक्षा में करे 1 इलेक्ट्रॉन है तो एकरे का बाह्यतम कक्षा मतलब अंतिम जब मतलब में ओकरे का है बाह्यतम कक्षा केकरा का है हां तब ई हो गेल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जो गेले हो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन इतना बात समझ आया। अच्छा बाह्यतम कक्षा नहीं कहे तो कह दें अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कौन का है बाह्यतम कक्षा। इतना बात समझ आया हो कि नहीं समझ आया। आप देखो ध्यान है एकरा कौन जी का है वो बता फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप बताएं आप एक बात कहियो एकदम ध्यान लगा गौर लगा कदम सुनी अष्टक नियम कोई भी तत्व रहा है ने कोई भी तत्व रहा है ने तू अपन अष्टक नियम के पूरा करा है कोई भी तत्व रहा है ने तू अष्टक नियम के पूरा करे कौन सी पूरा करा है अष्टक नियम के प्रतिपादन करा है त कोई भी तत्व अष्टक नियम मतलब कोई भी तत्व रहा है ने वो कहे हमरा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए त चाहिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए कोई भी तत्व रहा है ने तू 8 इलेक्ट्रॉन खोजा है कोई भी तत्व रहा है तो कई इलेक्ट्रॉन खोजा आदम 8 इलेक्ट्रॉन दे दे वो एकदम निश्चिंत हो गया नहीं समझनी जैसे कोई भी तत्व रहा है तो कई इलेक्ट्रॉन खोजा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है ने देखिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है ने तो या तो इलेक्ट्रॉन के त्याग कर दे या तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कर दे। कोई भी तत्व अपन बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन खोजता है फिर से बोलो कोई भी तत्व अपन बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन खोजता है 8 इलेक्ट्रॉन खोजा तब बताही एक बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के त्याग करते कि ग्रहण त्याग करे सोडियम त्याग करे अब तो कम। अच्छा हमरा कैसे पता चलता है कि यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन होती तो त्याग करते चाहे ग्रहण करते एगो बात एकदम नोट वाला पॉइंट एकदम याद रखिए जे धातु रहता ना हो ध्यान लगा के रखी जे धातु रहता ने वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा वो त्याग कराए कौन करा है आदम नोट वाला पॉइंट याद रखी धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अच्छा त्याग करता है त्याग करते देखिए कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन के त्याग करते धनात्मक होती कि ऋणात्मक मारे कानमा पर
जब इलेक्ट्रॉन के तैयार कर देते मतलब दे देते दूसरा के धनात्मक रहेगी ऋणात्मक धनात्मक वेरी गुड ऋणात्मक ना धनात्मक और वह धनात्मक इलेक्ट्रॉन के तैयार करता है और वह धनात्मक बन जाता है और वह धनात्मक बन जाता है असाधित ऋणात्मक का तो ओकरा डोल फास नहीं होता देखिए धनात्मक हो जाता है देखिए समझ संजीत देखिए ठीक है समझ रही है देखिए तो कोई भी तत्व रहा है इलेक्ट्रॉन के तैयार करे तो धनात्मक हो जाए और दूसरा पॉइंट कोई भी तत्व रहता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करे तो जो है ऋणात्मक अच्छा आ धातु रह जाए इलेक्ट्रॉन के हमेशा कुछ कराए आ धातु ध्यान लगा के देखना आ धातु ठीक से दिख रहा है ये वाला नीचे में दिख रहा है नीचे में यहाँ तक क्लियर है तो आधातु हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कुछ करता है इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है और वह ऋणात्मक हो जाता है हाँ और वह क्या हो जाता है और वह ऋणात्मक हो जाता है आई बहुत इंपॉर्टेंट बात है आदम एजू से दसवां में पूछ ले परीक्षा में एजू से पूछ ले हर पॉइंट पे एजू से पूछ ले है एकरो से पूछ ले है इहो पूछ ले है कद ए कमी जिसकी से कद सोडियम के परमाणु से पूछ ले है और पूछ ले है पूछ कद सोडियम के संकेत कौचो होबा परीक्षा में पूछ सोडियम के परमाणु संख्या कितना होबा इहो दसवां में पूछ ले कद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होबा इहो एग्जाम में पूछ ले ठीक कद सोडियम के परमाणु को छमका इलेक्ट्रॉन है अच्छा एक और नया बात आ जाने को जी संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एकरे कहा है एरा कौन कहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा है कौन कहा है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन बता संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है जी बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है जी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी समझा दिए फिर पूछबे हो तो टेंशन नहीं लेंगे ध्यान से तो यहाँ तक समझ गया ठीक समझ आया हो ध्यान आएगा देखो तो यहाँ तक समझ गया वो दिक्कत है अब ध्यान आए अच्छा एक एकदम बात इंपॉर्टेंट है वो आप बात दम इबरा है तो एकदम पूछ लेता हूँ कि कौन धातु जिससे कहते हो यानी कि कहता हूँ कुछ जाना नहीं पोटेशियम बोल दो तब पोटेशियम धातु है कि अधातु है धातु है तो धातु कैसे है धातु कैसे है नहीं पता लेकिन बताइए देखिए पेरियोडिक टेबल में कौन धातु है देखिए ध्यान से सब को से नहीं चेकअप कर सके सबके करंट में लगे देखिए देखिए आदम एकदम इंपॉर्टेंट बात एकदम बता रहे एकदम नोट वाला पॉइंट एकदम बता रहे ध्यान लगा के इधर देखो आदम नोट वाला पॉइंट ही हुआ एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान लगा के देखो इधर ये वाला क्या है पॉइंट को आने की ध्यान से इधर देखना देखो इधर जेकर जौन तत्व के बाह्यतम कक्षा में फोकस जौन तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रहता ने वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के तैयार करता हूँ जब इलेक्ट्रॉन के वो तैयार कर देता है तो धातु रहती क्या धातु ये वाला पढ़ना समझ धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का तैयार करता है कहते भी कि यानी कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है तो वह हमेशा तैयार करता है तैयार कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो हमेशा तैयार करता है और जब तैयार कर देती तो धातु बन जीते सिंपल बात तो आप बताए पहचान कर लगला तो एकरा पहचान के कौन धातु है कौन अधातु है डिसाइड कर लेगा कैसे धातु रहता जेकर लेकर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को रहता है धातु
लेकिन जकर जकर बाध्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन रहता कोई रहता आधातु। लेकिन कार्बन एगो ऐसा तत्व है ने जेकर 4 आ जाता कोई भी तत्व है तो अपन बाध्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करता है 8 गो। अब देखिए नोट नंबर दूसरा ध्यान के देखना जी, ध्यान के देखना कि नोट नंबर दूसरा क्या है जो आगे कोई भी तत्व अगर जो देखिए अगर किसी तत्व के बाह्य ध्यान के इधर देखना, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में तत्व के बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 4 वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एवं 7 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह अधातु होता है। जैसी अधातु हो अधातु इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करते तैयार ग्रहण कर देते। अभी बात मामला समझ में नहीं लो लेकिन समझ में आए तो धीरे धीरे यहाँ तक तो समझ आ गया। अच्छा एक रेजा पर बाह्यतम कक्षा नहीं तो बाह्यतम कक्षा के कॉलेज डाउट हो डाउट हो के हो बाह्यतम कक्षा का अंतिम रहेगा का ठीक यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जाए वो निकाल के देखो यहाँ तक दिखता है यहाँ तक जना रहा है। चलो हम पोटेशियम का निकालते हैं, चलो पोटेशियम के निकाल देते हैं। तब पोटेशियम का संकेत को जो पोटेशियम का भाई के तब पोटेशियम कई में आवे हो 12 ध्यान देंगे मारो के 12 में आवे निकाल ये को ले है दम थी निकाल अब निकाल कई में आवे पोटेशियम निकाल कई में आवे पोटेशियम बढ़िया बिस्तर में निकाल निकालो ई को नहीं आते बेसिक से नहीं आते ई जमा तुमको क्या है 17 कलोरी नहीं आवे निकाल काश के लग रहा है निकाल हम काश के मैं तो बताओ कई में आता है ये करो नहीं आते बताइए तो 13 मारे 13 में तो 15 में निकाल ये को नहीं आते 11 में निकाल 18 में ये करो नहीं आते तुम बोलो बस निकाल बता ये करो नहीं सही जमा लगातार बोल रहे लगातार क्या करो नहीं पोटेशियम आवे 19 में 18 में आवे आर्गन 15 में आवे फास्फोरस 14 में आवे सिलिकॉन 13 में एल्युमिनियम समझा है ये नहीं देख दे ध्यान आएंगे ये हो डरे तो देख ले निकल देख पिटा ले दिया देख दे देखो सही दिखा जिसका मार्क कस के लगा वो हाथ दिखा सकता है कितना मार लगा है आओ कल फूल करो हां हमर लाल हो लगा ये दे ले फूल मतलब होते रह जिंदगी में फूल और मार दे ता कोई बेसिक चीज नहीं जाना की हो बताओ तो नहीं जाना चलो इधर देखो ये फोकस इधर वो देखिए कर देगा इधर आओ इधर ये खिला देगा ये लगा सा सारती रहा है देखिए इधर चलो देखो दे पोटेशियम को भाई कितना हो भाई वो 19 में 19 बगल में लिख दे भाई हां आप देखिए ध्यान लगी क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान लगा देखिए हम देबो निकाल लेगी फिर पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहता है 2 अगला में कितना रहता है 8 कोई कहते हैं केवल 18 दे सका यार हम फिर कर लो कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन खो जाए क्या वो 8 कोई भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो भाई ये जान नहीं कर कोई भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहा 8 गो कै गो 8 गो कम से कम 1 गो कम से कम 1 गो आ जीरो रह जते तो होते कौन होते निष्क्रियता होते कौन होता है निष्क्रियता जेकर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो तो निष्क्रिय तत्व ठीक निष्क्रिय मतलब बताइए भाव 10 मिनट ए अगला कितना भरेगा जल्दी बोलो 2 और 8 हो गया अगला कितना भरेगा 9 8 अभी ये समझिए 9 है अंतिम अभी हम बकवास बात समझिए अभी समझिए एकरा कि रे जी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा तनो कैसे कह दे नहीं खाली कले कि हमरा दे 18 को 18 कहां से लेमी नहीं हम की करे 2 और 8 फिर 8 होते कहीं 8 फिर कैसे होते 8 कोई भी तत्व के कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन रखे है समझा नहीं 8 इलेक्ट्रॉन 8 को तो ई 8 को मतलब कोई भी तत्व है तो अपना कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने जितने इलेक्ट्रॉन का तैयार ग्रहण करता उसी को समझ कहा जाता है अब ध्यान आगे देखिए
अभी हम संयोजकता निकाल ले बताओ अभी जस्ट तुरंत अभी बतिबो अब आबरी कितना होती तो सही बताई एक जब बातर खुचर होती लाजिला तो हिला बातर खुचर होती जमीन रे ता ए का तो देखी ता ये वाला पूरा होले न हो हाँ। ते एकरा कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब समझ भइला हाँ। ये पूरा कौची का है अच्छा एकरा कौची का है एक के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हाँ। बाह्यतम कक्षा बाह्यतम के कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अच्छा एकरा कौची का है एकरा कौची का है एगो नाम कौची है संयोजी इलेक्ट्रॉन बार-बार एक ही चीज पर मेरे समझनी आप एक अच्छा भाई एगो बात बताओ ध्यान लगे अच्छा एकर बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है त इलेक्ट्रॉन के तैयार करते की ग्रहण आहा समझ भइला कहीं कैसे देखी करेंगे धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन के तैयार करता है तो हमारा तो पता नहीं कि धातु क्या धातु नहीं पता हो रे बाकी बकलो नहीं लेकिन ट्रिकवा मत दियो ट्रिकवा देखी करेंगे हां ये तक मैंने का पढ़ दिए रे अगर किसी धातु के बाह्यतम कक्षा मतलब रे अंतिम कक्षा बाह्यतम कक्षा मतलब बाह्यतम कक्षा मतलब अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा तैयार करना और जैसे तैयार कर देता है बोर्ड पर हाथ धर दो मालिक जनाई बिन कर दो धर दो ना देखा ये क्या परी देखा ये बता दे को तब मतलब जखड़ियो बता दो तो कामिता मार दे तोरे मार ना ना तो कामिता ना हां हम अपने मरद के अभी मारल जा लुका है अपने मरल ये देखी दे तो हां तो समझ ही लो अभी समझ लेता है लेकिन अभी बोर्ड पर बुलावेल बाकी अभी रुक हां हां ना कुछ कल हम बारी से निकल पाएंगे ठीक है आज पहले समझ लो भर पेट समझ लो छुट्टी है हां मतलब सोमवार के नहीं मतलब अगला दिन जहिया दिन कमेंट्री जहिया दिन कि नहीं अच्छा इतना बात समझ आया हां देख आदम जे एकरा क्लियर कर लेमी 10 में दाम 11 ने लाख महलक बन 10 नंबर क्लियर कमी 10 नंबर क्लियर के सबसे पहले तो यह पुस्तक के समय जागता क्या है 2 नंबर की कोई भी को पूरा करने जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है संयोग तक कोई भी तत्व अपना स्टेप पूरा करने के जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उसे क्या कहता है अभी बात समझ में नहीं लो लेकिन एगो और उदाहरण लो पहले इतना नोट डाउन इतना करनी तो हो पहले उसके बाद मेटा जगह पर नहीं ना हो देख इतना समझनी हो अरे देख चुपचाप दे जाना ए भाई जा सुनो ध्यान लगा सुनो हां कहता हूं चल पहले अगला समझे पहले उतार पहले समझिए अब समझ में आ रही